हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से तुम लोग के लिए क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड की जियोग्राफी लेके आई हूँ। मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट भी किए हैं, तो चलो आज तुम लोग को पहले जियोग्राफी का इंडेक्स दे देना, मतलब सूची पत्र जो है वो तुम लोग को दे दे। इसे सूची देख लो, जियोग्राफी में क्या क्या चैप्टर है। पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। ये चैप्टर से आज तुम लोग को एमसीक्यू देंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति, उसी का पार्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूगोल प्राकृतिक प्रक्रियाएं। उसके बाद है जलवायु और मौसम। नेक्स्ट है मानव भूगोल। मानव भूगोल में है मानव भूगोल और उसके कार्य क्षेत्र, आर्थिक भूगोल। नेक्स्ट है भारत का भूगोल, जिसमें भारत एक देश के रूप में, भारत स्वतंत्रता, भारत की रचना एवं भौतिक विभाग, और नेक्स्ट है भारत जल प्रवाह। तो चलो देरी नहीं करके पहला चैप्टर से एमसीक्यू ले ले, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चैप्टर से करेंगे। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, जियोग्राफी शब्द की प्रथम निर्माता कौन है? इरिस्टोथेनिस। निम्न में से कौन सी की शाखा नहीं है, भूगोल की शाखा नहीं है मानव विज्ञान? आधुनिक भूगोल संस्थापक है हेम्बोल्ट। मुद्रा विज्ञान पेडोलॉजी संबंधित है मृदा भूगोल से। जनसंख्या भूगोल का घनिष्ठ संबंध है जनसांख्यिकी विज्ञान से। जियोग्राफी शब्द का गठन किसने किया? इरिस्टोथेनिस। नेक्स्ट आते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये भी होगा इरिस्टोथेनिस। ओके, इरिस्टोथेनिस। के बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कार्ल रिटर को। जैव भूगोल की विषय वस्तु क्या है? मानव पर्यावरण। भूगोलों में मात्रात्मक पद्धति किसे समझा जाता है? मात्रात्मक प्रांति को। भूगोल के जनक कौन है? इरिस्टोथेनिस। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल की विषय वस्तु नहीं है? दहेज प्रथा। के बाद आते हैं, मानव भूगोल की शाखा है आर्थिक भूगोल। नेक्स्ट आते हैं, भूगोल एक प्रगतिशील विज्ञान है। भूगोल वो विज्ञान है जो क्षेत्र स्थानों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। ये किसने कहा? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। प्राकृतिक भौतिक भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। भू आकृति विज्ञान के जनक कौन है? विलियम मार्सिस डेविस। जलवायु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? व्लादिमीर किपन-कोपेन। मृदा भूगोल का जनक कौन है? वेसेलोविच डोकोचाइव। मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक फ्रेटजेल। ग्रीक विद्वान जिन्होंने पृथ्वी की परिधि का सटीक माप किया, कौन किया? इरास्टोथेनिस ने। इरास्टोथेनिस। सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया इरास्टोथेनिस। नेक्स्ट आते हैं 23 में, निम्न में से कौन प्राकृतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन चैप्टर जो रहता है तुम लोग को नहीं दिए हैं, सिर्फ आंसर दिए हैं। नृत्य कला। पादप भूगोल किससे संबंधित है? उनके आवासों में प्राकृतिक वनस्पति का स्थानिक पैटर्न से संबंधित है। आधुनिक भूगोल का जनक है हेम्बोल्ट। भूगोल मनुष्य के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का वर्णन है, किसका कथन है? इरास्टोथेनिस। आठ कुंडिल पुस्तक के लेखक कौन है? रीटर। ERDKUNDE। भू सूचना विज्ञान में निम्नलिखित तकनीकें शामिल है। क्या शामिल है भू सूचना में? रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा भूपृष्ठ पर किसी स्थान की सटीक स्थिति निर्धारण की पद्धति हुई GPS के द्वारा। पृथ्वी का प्रथम मानचित्र टॉलेमी ने अंकित किया। किस खगोल शास्त्री ने सबसे पहले बतलाया कि पृथ्वी गतिशील है? निकोलस कोपरनिकस। नेक्स्ट आते हैं, किस प्राचीनतम साहित्य में पर्यावरण एवं जलवायुगत दशाओं का विवरण मिलता है? ऋग्वेद में। किस भूगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम अक्षांश एवं देशांतर का प्रयोग करके विश्व मानचित्र तैयार किया? टॉलेमी। पहला व्यक्ति जिसने पृथ्वी के परिधि की माप की थी, कौन थे? थेल्स। भूगोल रेखा एवं दार्शनिक जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण किया, कौन थे? हेम्बोल्ट। इसके बाद आते हैं, डाई ईस कुंडे के रचनाकार है कार्ल रिटर। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु है राजनीतिक भूगोल। मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है आर्थिक भूगोल। विज्ञान की एक शाखा जिसमें जलमंडल का अध्ययन किया जाता है वो है जल विज्ञान। जनसंख्या भूगोल का नजदीकी संबंध है जनांकिकी विज्ञान से।
वो विषय जिससे आर्थिक भूगोल का गहरा संबंध है वो है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आ रहे हैं, भूगोल में मानचित्र अंकन को क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान। भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है, किसने कहा? कार्ल रिटर। विज्ञान की एक शाखा जिसमें जलमंडल का अध्ययन किया जाता है वो क्या है? जल विज्ञान। आधुनिक भूगोल के जनक है हम्बोल्ट, हम लोग पहले भी कर लिए हैं। किस विषय को विज्ञान के जननी के रूप में माना जाता है? भूगोल को। खगोल शास्त्री जिसने सर्वप्रथम ये कहा था कि पृथ्वी गतिशील है? आर्यभट्ट। न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की थी, मतलब न्यूटन के पहले कौन गुरुत्वाकर्षण व्याख्या की थे? भास्कराचार्य। के बाद आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आंसर होगा जैव मंडल। व्यवस्थित भूगोल का जनक है इरास्टोथेनस को कहा जाता है। वास्को डी गामा ने भारत में के समुद्री मार्ग की खोज की। मानव पारिस्थितिकी पर्यावरण भूगोल की शाखा है। मानव पारिस्थितिकी पर्यावरण भूगोल की शाखा है। सांस्कृतिक भूगोल का विकास भौतिक तथा मानव भूगोल के अंतर्पृष्ठ के फलस्वरूप हुआ है। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे मिलान है। क्षेत्रीय विज्ञान रचना होगा, कौन रचना की है? हैचनर। मानव गृह हम्बोल्ट। पार्थिवेत्ता कार्ल रिटर। पृथ्वी का मापन हैचनर। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ स्टूडेंट। तुम लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताना। इसके बाद का जितना सारा चैप्टर है तुम लोग को दे दूंगी, एग्जाम के पहले रेडी कर लेना तुम लोग। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो मुझे कमेंट जरूर करना, समझने में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को भी जो नोट्स देती हूँ वो तुम लोग को भी देती हूँ, ठीक है? तो कैसा क्लास हो रहा है, तुम लोग को कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना। इसी के साथ यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, फिर मुलाकात होगी कोई दूसरा क्लास में। बाय। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी करना।